करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका भाग 10 से 9 भाग हो चुके हैं। 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है। प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है भाग 8, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 9। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11 जो है भारत के संविधान के संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारिणी निर्णय द्वारा देश में की गई थी। तो कब की गई थी योजना आयोग की स्थापना, पूछा गया है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1950। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950 इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है। पूछा गया ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वह किससे संबंधित है तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। तो कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है तो 40% पूछा गया है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी सेमसम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गन्ना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेसम। सही उत्तर क्या होगा, सेसमम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। राउफ और हिकत के नृत्य रूप हैं। तो राउफ और हिकत कहाँ के नृत्य रूप हैं आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। राउफ और हिकत जो है जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप हैं। आप अगला प्रश्न, पंडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। पूछा गया है पंडवानी जो है कि देश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा, कोलकाली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न, 320 ईस्वी में 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन बी
होयसल राजवंश, ऑप्शन सी मगध राजवंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश का शासन था। 320 से 550 ईस्वी के बीच किसका शासन था? तो गुप्त वंश का शासन था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा, सही को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अगर सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। और संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद है। अगला प्रश्न दिया गया, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए रक्त का थक्का, देरी से जमना, ऑप्शन बी प्रजनन के साथ हस्तक्षेप, ऑप्शन सी रात का अंधापन, ऑप्शन डी स्कर्वी या शीताद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त का थक्का, देरी से जमना। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, रक्त का थक्का, देरी से जमना। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन दिया गया है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लियोन कैलमेटे। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी मानोमीटर, ऑप्शन सी सलीनोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संक्षेपों में से कौन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छत्र संगठन है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिडबी, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी IRDAI। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी NPCI जो है भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक क्या है? छत्र संगठन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी NPCI होगा। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे क्या कहते हैं संक्षेप में? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन डी सी 1983, ऑप्शन डी 1985। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी पूछा गया। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1955। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए 1962 में भारतीय एकता परिषद की पहली बैठक जो है हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? ऑप्शन ए पीली कालिक की लौ, ऑप्शन बी नारंगी कालिक की लौ, ऑप्शन सी सफ़ेद कालिक की लौ, ऑप्शन डी लाल कालिक की लौ के साथ। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पीली कालिक की लौ के साथ जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? तो पीली कालिक के लौ के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी चांदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इसका सही उत्तर होगा। उड़ीसा में क्वेश्चन दिया गया, उड़ीसा में बरगाह जिले की धनुयात्रा विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समर्पित है? तो ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान वराह, ऑप्शन डी भगवान वामन। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भगवान कृष्ण के अवतार को समर्पित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा केंद्र आयोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1988,
ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1984। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1992। 92 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। ऑप्शन ए संस्थम कोट्टा झील, ऑप्शन बी सांडीपक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नंदुर मदमेश्वरी, ऑप्शन सी होकेरा आर्द्रभूमि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्थम कोट्टा झील जो है कहाँ स्थित है आर्द्रभूमि, तो केरल में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था। तो पूछा गया अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था। ऑप्शन ए थानेश्वर का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तुकारोई का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हल्दीघाटी का युद्ध इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न दिया गया हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए चंदूदड़ो, ऑप्शन बी सोरतुगाई, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट दीजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोरतुगाई जो है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। कोल्लेरू झील है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। जो कोल्लेरू झील है वो कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। तो गोवा राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए दूध सागर, ऑप्शन बी दुधमा, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूध सागर जो है जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी मौर्य। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चालुक्य जो है चालुक्य की राजधानी जो है प्रारंभिक क्या थी, तो बादामी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। तो निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। ऑप्शन ए पन्हाला, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी नीमराना, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा जो है किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए सोरतुगाई, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सोरतुगाई जो है कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।